नमस्कार। मैं डॉक्टर जी के चंद्रोल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, कल्याण पीजी कॉलेज भिलाई नगर। माय टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इंडाइसेस। डाइवर्सिटी इंडाइसेस इज ए ग्रुप ऑफ इंडेक्स। बहुत सारे इंडेक्स का एक समूह है जिसे इंडाइसेस के नाम से जाना जाता है, जिसके पहले भाग में शेनन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी की हम बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में कुछ इकोलॉजी और कम्युनिटी की हम बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इकोलॉजी में बी ग्रुप्ड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर इकोलॉजी को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला अर्टिकोलॉजी, जिसका मतलब होता है सेल्फ, मतलब स्टडी ऑफ ए सिंगल स्पीसीज, दैट इज पॉपुलेशन। दूसरा है सिनिकोलॉजी, और इसका मतलब होता है टुगेदर, स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ स्पीसीज, दैट इज कम्युनिटी। A group of several species, either plant or animal, living together with mutual adjustment in a given environment, known as community. हर कम्युनिटी में हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, क्योंकि इनमें पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। Major communities are relatively independent, while minor communities are depend on adjacent communities. जो भी लार्ज कम्युनिटीज़ होती हैं या वेल इस्टेब्लिश कम्युनिटीज़ होती हैं वो कंपैरेटिवली इंडिपेंडेंट होती हैं, जबकि माइनर या यंग या न्यू कम्युनिटीज़ जो है वो डिपेंड करती हैं अपने एडजेसेंट कम्युनिटीज़ पर। कम्युनिटी के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी का होना, ग्रोथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर का होना, डोमिनेंस, सक्सेशन, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एंड इंटरडिपेंडेंस। हर कम्युनिटी में विविधताएं हमको देखने को मिलती है, जो कि स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंतर्गत होता है। अलग अलग ग्रोथ फॉर्म्स या लाइफ फॉर्म्स जो है कम्युनिटी में पाया जाता है, जैसे हर्ब, श्रब, ट्रीज आदि का पाया जाना। हर कम्युनिटी में कुछ स्पीसीज जो हैं वो प्रभावी ढंग से पाई जाती हैं, जिन्हें हम डोमिनेंट स्पीसीज के नाम से जानते हैं। हर कम्युनिटी का एक विकास का या उनके डेवलपमेंट का एक इतिहास या हिस्ट्री होती है, जिसे सक्सेशन के रूप में हम डिनोट करते हैं। हर कम्युनिटी में ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिसके कारण से डिफरेंट ट्रॉफिक स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। साथ ही हर कम्युनिटी में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं या इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ये इंटरडिपेंडेंसी फूड के लिए भी हो सकता है, स्पेस के लिए हो सकता है, या अन्य किसी एक्टिविटीज़ के लिए हो सकता है। देयर आर थ्री मेन मेथड्स टू स्टडी ऑफ द डिफरेंट वेजिटेशन ऑफ ए कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी के वेजिटेशन की स्टडी के लिए तीन मेथड्स हैं। एक फ्लोरेस्टिक मेथड, दूसरा फिजियोनॉमिक मेथड और तीसरा है फाइटोसोशियोलॉजिकल मेथड। फ्लोरिस्टिक मेथड के अंतर्गत कम्युनिटी की स्टडी सिंपली लिस्टिंग ऑफ जेनरा के माध्यम से की जाती है, और इनमें वेजिटेशन को फ्लोरा के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। फिजियोनॉमिक मेथड जो है, जो कि मेनली अपीयरेंस पर बेस्ड है, और ये लाइफ फॉर्म और ग्रोथ फॉर्म के आधार पर देखा जाता है। इसके दो पार्ट्स हैं।
पहला, रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट रॉन्कियर्स लाइफ फॉर्म। किसी भी कम्युनिटी में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स को बिलोंग करते हैं। रॉन्कियर के अनुसार इन लाइफ फॉर्म को 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फेनेरोफाइट्स, जिनमें कि पेर्नेटिंग बड की पोजीशन मच अबव द ग्राउंड लेवल होती है। कैमीफाइट्स, जिनमें कि स्लाइटली अबव और क्लोज टू द ग्राउंड लेवल पेर्नेटिंग बड की पोजीशन होती है। हेमिक्रिप्टोफाइट्स, जिनमें पेर्नेटिंग बड की पोजीशन जो है लगभग ग्राउंड लेवल पर होती है। जियोफाइट्स, इनमें पेर्नेटिंग बड की पोजीशन अंडरग्राउंड या अंडर वाटर होती है। इसके अलावा थीरोफाइट्स, जिनमें कि पेर्नेटिंग बड या ये कह लें कि ये एनुअल प्लांट्स हैं जो अपनी लाइफ साइकिल सीड टू सीड कंप्लीट करते हैं। और दूसरा, बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम, जो कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज पर बेस्ड होता है। तीसरी और महत्वपूर्ण मेथड है फाइटोसोशियोलॉजिकल मेथड्स। इस मेथड के अंतर्गत डिफरेंट सैम्पलिंग यूनिट्स का उपयोग किया जाता है जो एरिया, लाइन या पॉइंट से संबंधित हो सकते हैं। इट डिनोट इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट एंड एनवायरनमेंट, और यही जो है वो प्लांट और एनवायरनमेंट के बीच में एक्चुअल इंटरेक्शन को शो करता है। All the organisms in a community are not equally important in determining the nature and function of the whole community. किसी भी कम्युनिटी में पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण नहीं होते। Out of the hundreds or thousands of kind of organism that might be present in a community, a relatively few species or group of species exert the major controlling influence by their number, size, production and other activities. इन सभी में केवल कुछ प्लांट ही ऐसे होते हैं जो पूरी कम्युनिटी को कंट्रोल करते हैं, फिर चाहे वो अपने नंबर के माध्यम से हो, साइज आकार के माध्यम से हो, प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी के माध्यम से हो, या कोई अन्य एक्टिविटीज। रिलेटिव इम्पोर्टेंस in the community is not indicated by taxonomic relation. किसी भी टैक्सोनॉमिक रिलेशन के आधार पर रिलेटिव इंपॉर्टेंस को नहीं शो किया जा सकता, क्योंकि जो मेजर कंट्रोलिंग या रूलिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, और ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स जो हैं वो सिनर्जिस्टिक होते हैं, ना कि कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप में। यहाँ पर सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है वर्क टुगेदर। ड्यू टू फिजिकल कंडीशन, वन स्पीसीज मे बी डोमिनेंट इन वन ग्रुप while an associated species in another. कम्युनिटी और उसके आसपास के वातावरण के आधार पर किसी भी एक कम्युनिटी में कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज या कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज डोमिनेंट हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही स्पीसीज जो है वो दूसरी कम्युनिटीज़ में भी डोमिनेंट हो, जिसके कारण से एक सीक्वेंशियल चेंजेस जो है या ग्रेजुअल चेंज स्पीसीज कंपोजिशन में हमें देखने को मिलता है। दिस सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी शोइंग ग्रेजुअल चेंज इन कंपोजिशन, और इसी ग्रेजुअल चेंजेस को हम कम्युनिटी कॉन्टिन्यूम के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी के सिंथेटिक कैरेक्टर्स की। मेनली 4 सिंथेटिक कैरेक्टर्स बताए गए हैं। पहला है प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंस, जो कि किसी भी स्पीसीज की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर है। दूसरा, फिडेलिटी, एक प्रकार से
कम्युनिटी के प्रति सहानुभूति को ये शो करते हैं। डोमिनेंस प्रभाविता को बताता है। और चौथा है इंडाइसेस। इंडाइसेस इज ए ग्रुप ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स के समूह को हम इंडाइसेस कहते हैं, जो कि एक प्रकार से कम्युनिटीज के बीच कंपैरिजन या तुलनात्मक विवरण को शो करता है। कम्युनिटी की स्टेबिलिटी को बताता है, स्पीसीज के कॉन्सेंट्रेशन को, उन स्पीसीज के बीच इंटरेक्शंस को शो करता है, इवन ऑर्गेनिज्म के बीच एसोसिएशन को भी ये बताता है। साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म के नंबर और उनके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को भी हम इंडाइसेस के माध्यम से समझ सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस आर डाइवर्सिटी इंडेक्स, concentration of dominance index, richness index, evenness index, interspecific association or association index, and similarity and dissimilarity index। इसी सीरीज में सबसे पहले हम देखेंगे शैनन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, जिसे स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स या जनरल डाइवर्सिटी इंडेक्स ऑफ शैनन वीवर के नाम से भी जाना जाता है। In any community, we find a number of species. Species diversity is greater in older and more stable community in comparison to new and developing community. जब भी हम किसी कम्युनिटी में विविधता की बात करते हैं तो ये विविधता स्पीसीज लेवल पर ओल्ड और स्टेबल कम्युनिटी में ज़्यादा होती है, जबकि न्यू या यंग कम्युनिटीज़ में या वो कम्युनिटीज़ जो डेवलप हो रही हैं उन कम्युनिटीज़ में ये कम पाई जाती है। नेचुरल कम्युनिटीज़ विथ हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी आर लेस वल्नरेबल टू एनवायरमेंटल वैगरीज, वाइल मैन मेड कम्युनिटीज़ दैट इज़ क्रॉप फील्ड है, नर्सरीज है, आर ओपन टू ग्रेटर डैमेज बाई एनवायरमेंटल हैजार्ड्स or epidemics and may be completely destroyed। नेचुरल कम्युनिटीज़ में ज़्यादातर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन के अगेंस्ट प्रतिरोधक क्षमता या एडवर्स इफेक्ट के अगेंस्ट लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, जबकि मैन मेड कम्युनिटीज़ में ये कम पाया जाता है। Species diversity is a very useful parameter for comparison of two communities, especially to study the influence of biotic disturbance, to know the state of succession and stability in the community। Species diversity एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है जिसके माध्यम से हम किसी भी दो कम्युनिटी के बीच में कंपैरिजन या तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। विशेष तौर पे ये अध्ययन बायोटिक डिस्टर्बेंस को समझने के लिए, सक्सेशन की अलग अलग स्टेजेस के अध्ययन के लिए और उस कम्युनिटी के स्थायित्व को दर्शाने के लिए होता है। Species diversity is quantified by calculating species diversity index, which is the ratio between IVI, means importance value index, biomass or relative values of individuals, and total IVI, biomass and relative values of all species। किसी भी कम्युनिटी में स्पीसीज विविधता को देखने के लिए हम एक फार्मूले का उपयोग करते हैं। वी यूज्ड ए फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीसीज और जनरल डाइवर्सिटी एज गिवन बाय शैनन वीवर, जो कि शैनन वीवर के द्वारा 1963 में दिया गया था, जिसे
जनरल डाइवर्सिटी इंडेक्स ऑफ सैनन वीवर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एच बार जो है वो कांस्टेंट है डाइवर्सिटी इंडेक्स के लिए। एच बार इज इक्वल टू माइनस समेशन देन स्मॉल एन आई अपॉन कैपिटल एन लॉग स्मॉल एन आई अपॉन कैपिटल एन। ये फार्मूला है डाइवर्सिटी इंडेक्स का। इसे दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एच बार इज इक्वल टू माइनस समेशन P1 log P1। यहाँ पर एच बार सैनन वीवर इंडेक्स ऑफ जनरल और स्पीसीज डाइवर्सिटी को शो कर रहा है। स्मॉल एन आई IVI बायोमास या रिलेटिव वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज को शो करता है, जबकि कैपिटल N टोटल IVI, टोटल बायोमास और टोटल रिलेटिव वैल्यू ऑफ ऑल स्पीसीज को शो करता है। इन सेकेंड फॉर्मूला P1 इज इक्वल टू स्मॉल एन आई अपॉन एन कैपिटल N। Diversity indices may be used to compare species diversity within a community called alpha diversity, between community or habitat called beta diversity, and among communities over a large geographical area called gamma diversity. अब इस फॉर्मूले को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे एक्सप्लेन करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी कैलकुलेट जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन डाटा और ऑब्जर्वेशन टेबल ऑफ ग्रासलैंड कम्युनिटीज। अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन टेबल, देयर आर 5 different species with their relative density, relative frequency, and relative abundance. And on the basis of these relative values, I already calculated IVI, Importance Value Index. IVI is a sum or pool value of any 3 relative values. किन्हीं भी 3 रिलेटिव वैल्यूज़ को यदि हम जोड़ दें तो वो IVI या इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स कहलाता है। In case of Cynodon dictylon, relative density 32, relative frequency 26.90, relative abundance 23.60, and IVI is 83. Evolvulus alcinoides, relative density 9, relative frequency 15.10, relative abundance 3.90, and IVI is 28. Desmodium trifolium, relative density 4, relative frequency 15.10, relative abundance 0.60, and IVI 20. Melilotus alba, relative density 1, relative frequency 10, and relative abundance 1.10, and IVI 12. Euphorbia hilta, relative density 2, relative frequency 8, and relative abundance 3.50, IVI is 14. Here we also total the IVI of all plant species, that is 157. According to observation table, now we put the value in the formula. H bar is equal to minus 83 upon 157 log 83 upon 157 plus 28 upon 157 log 28 upon 157
20/157 log 20/157 plus 12/157 log 12/157 plus 14/157 log 14/157. In second step, first we calculate 83/157 value. Then क्योंकि लॉग के दोनों ओर जो डिजिट है वो समान है, इसलिए इन दोनों में से किसी भी वैल्यू का लॉग निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले इन दो में से किसी भी एक का लॉग निकालकर उसे दूसरे वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो वैल्यू हमें मिलती है वो है -0.14 प्लस -0.13 प्लस -0.11 प्लस -0.08 एंड प्लस -0.09. Now the h bar value is -0.55. अब चूंकि समेशन के पहले भी माइनस लगा हुआ था, इसलिए और वैल्यू भी माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फाइनली एच बार यानी कि डाइवर्सिटी इंडेक्स जो है वो प्लस में आएगा और वो है 0.55. So we can find the value of species diversity of given grassland community, that is 0.55. Greater value of index indicate more diversity. Thank you.